नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। क्रम जो चल रहा था उस क्रम में राहत साहब को मेरे को आज भी आपके सामने उनके कुछ अशार रखने थे, लेकिन चूंकि हमारे देश में, हमारे पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और न केवल ये दो प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष में माने जाने वाली सबसे बड़ी पूजा छठ पूजा जो है वो हमारे बिल्कुल करीब है, और ऐसे में ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं छठ पूजा के बारे में बात ना करूं अपने इस छोटे से चैनल पर। तो मैंने सोचा कि आज छठ पूजा पर ही जो है वो बात की जाए। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, छठ पूजा की क्या प्रक्रिया है, और कैसे छठ पूजा जो है वो मार्मिकता, करुणा और निष्पक्षता, शुद्धता, कैसे इन सब चीज़ों को लेकर जो है एक पर्व जो है वो मनाया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि उगते सूरज को तो सब प्रणाम करते हैं, सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज को कौन करता है। कहते हैं, अंग्रेजी में कहा गया कि वी सैल्यूट द राइजिंग सन। तो उगते सूरज को तो हर कोई जो है वो प्रणाम करता है, सैल्यूट करता है, लेकिन डूबते सूरज को अगर कोई प्रणाम करता है तो वो छठ पूजा की विधि करती है। शुद्ध माने जाने वाली ये पूजा में यही एक ऐसी पूजा है, यही एक ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते सूरज को भी जो है वो प्रणाम किया जाता है। सूरज किस दिशा से उग रहा है, किस दिशा में अस्त हो रहा है, इसका इस पूजा से कोई लेना देना नहीं होता। इस पूजा में महत्वपूर्ण जो है वो सूर्य का होना है, वो सूर्य का होना है इस पूजा में महत्वता जो है। इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता कि किस दिशा से उग रहे हैं और किस दिशा में अस्त हो रहे हैं। इससे जो है हमारी जो धर्म के प्रति, हमारी जो सूर्य के प्रति जो श्रद्धा है, जो भावुकता है, वो कभी कम नहीं होता। सूर्य का होना हमारे लिए ज़रूरी है और ये सच्चाई, सूर्य का रहना ही जो है वो महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कहाँ से अस्त हो रहे हैं और कहाँ पर जो है वो डूब रहे हैं, कहाँ से उदय हो रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि छठ पूजा में सब चीज़ का महत्व है। सूरज का भी महत्व है, सूरज के अस्त होने का भी महत्व है, सूरज के उदय होने का भी महत्व है, और पूजा की उस प्रक्रिया में प्रसाद का भी महत्व है, उस व्रती का भी महत्व है जो व्रत कर रही है। पोखरा जहाँ पे व्रत को जो है वो व्रत की इस पूजा की इस विधि को जो है वो संपन्न करने की प्रक्रिया को जहाँ पर लाया जाता है, वो भी महत्व है। उस ईख का भी महत्व है जिसको जो है लोग खरीदते हैं, जिसे हम गन्ना कहते हैं। सूप का भी महत्व है, नारियल का भी महत्व है, ठेकुए का भी महत्व है, सब चीज़ का महत्व है। लेकिन इन सब में एक चीज़ और है जिसका महत्व है, वो है छठ पूजा का गाना, छठ पूजा का भजन। और वो भजन जब शारदा सिन्हा जी की आवाज़ में आता है तो बिना उनके जो है वो छठ पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। बिहार तो खैर, बिहार में तो बहुत ही जो है एक तरीके से मैं कहूँ तो पटना हो या और भी कई बिहार के जो है वो जगह हो, पूरे बिहार को जो है वो दुल्हन की तरह सजाया जाता है छठ पूजा के इस त्यौहार पे। और मैं छठ पूजा की वो 4 पंक्तियाँ पहले आपके सामने रखूँगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से ये एक ऐसा त्यौहार है कि इसके भजन में ही जो है, इसके गीत में ही जो है पूरा जो है इसकी महत्वता को जो है वो बता दिया गया है कि पूजे केरवाजे फरे लागवध पे, ओह पर सुगा मेड़ राय, मर बोरे सुगवा धनुक से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगनी जे रोए ले वियोग से, आदित हुए ना सहाय। पूरे 4 पंक्ति में बहुत कुछ कह दिया कि किस तरीके से एक जो सुगा यानी कि जो पक्षी है वो किस तरीके से जूठा करना चाहता है फल को, धनुष से मारेंगे वो मुरझा जाएगा। सुगनी यानी कि जो उसकी सुगा की जो पत्नी है वो वियोग में किस तरीके से जो है रो रही है। तो इस तरीके से ही जो है इस भजन को, या ऐसे बहुत से भजन हैं, काचही बास के बहंगिया बहंगिया भंगी लचकत जाए। तो ये जितने भी भजन हैं, इस भजन में जो है वो महत्वता बताई गई है छठ पूजा की। छठ पूजा जो है वो दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है। कहानी कई हैं,
कई कहानियां हैं, अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी ये कहती है कि नवरात्र में जो हम कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं, जो अर्चना करते हैं, उनका ही जो है एक स्वरूप है छठ माँ का। एक कहानी ये कहती है कि सनातन धर्म में ब्रह्मा जो है उनकी मानस पुत्री जो है वो मानी जाती है छठी मैया। मानस पुत्री का मतलब क्या है? मानस पुत्री का मतलब यह है कि मन से जो है वो पुत्री होना, मन से मिलना, उसे हम मानस कहते हैं। अब ये कुछ लोग अविश्वसनीय मानेंगे, क्यों? क्योंकि हम जो है आधुनिकता, आधुनिक की जो एक समाज है या आधुनिक आईना जो है, उसमें खुद को देखने में इतना मदहोश हो गए हैं कि हम मूर्ख बनते जा रहे हैं, पीछे अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, आधुनिक बनने का मतलब कतई मूर्ख बनना नहीं है। अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को मानना जरूरी है। मन से मन का मिलना पुत्री हम नहीं मान रहे, लेकिन इसी को, इसी चीज को, इसी वाक्य को, इसी पटकथा को यदि हॉलीवुड के किसी निर्माता ने फिल्म में जो है या किसी सीरीज में अगर दिखा दिया तो हम मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आधुनिक बनने की जो प्रक्रिया है, आधुनिकता की जो यात्रा है, उसमें हम मूर्ख बनना चाहते हैं, हम प्रभु बनना नहीं चाहते। ये सच्चाई है। छठी मैया का जो ये त्यौहार है, ये 3 दिन का त्यौहार होता है। निर्जला जो है एक तरीके से जो व्रती होती है, वो 3 दिन तक जो है वो व्रत करती है, बिना अन्न जल के जो है वो व्रत करती हैं। होठ जो है वो पानी के बिना एक रेगिस्तान की तरह जो है वो सूखने लगते हैं इस त्यौहार में। इस त्यौहार की जो परंपरा है, सबसे महत्वपूर्ण बात इस त्यौहार की शुद्धता है। जब घरों में माँ ठेकुआ बनाना शुरू करती है, तो उस ठेकुआ को बनाने से पहले शारदा सिन्हा जी का या किसी भी जो है वो संगीतकार या किसी भी जो है वो गायिका का जो है वो भजन नहीं बजेगा तो वो बना नहीं पाएंगी। वो एक इस तरीके से मैं कहूँ तो ये ऐसी भावुकता है कि वो भजन से रिलेटेड है सब चीज़ें, हम संबंधित हैं उन सब चीज़ों से, उनके बिना हम नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण है ठेकुआ। और वो जो ठेकुआ प्रसाद जो है, उसका स्वाद मुझे लगता है, मैं मानता हूँ, आप भी मानेंगे कि इंद्र का जो भोजन होगा उसमें भी इतना स्वाद नहीं होगा जितना कि उस ठेकुए में होता है, क्योंकि वो प्रसाद है छठी मैया का। छठी मैया के इस त्योहार में, छठी मैया के इस व्रत में शुद्धता के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है भावुकता। किस तरीके से भावुकता होती है कि माँ जो है वो पुत्र से कहती है, माँ जब व्रत करती है, जो व्रती होती है वो व्रत करती है और अपने उस पूरे व्रत में उस वो गीत के जरिए वो अपने बेटे के लिए भी मांगती है, अपनी बेटी के लिए भी मांगती है, अपने दामाद के लिए भी मांगती है, अपने पति के लिए भी मांगती है, अपने भतीजे के लिए भी मांगती है, अपने भाई के लिए भी मांगती है, अपने पूरे जो है वो परिवार के लिए मांगती है। और ये कहती है कि मैं अबोध हूँ, मुझे नहीं पता आपकी पूजा कैसे होती है, अगर कोई गलती हो तो मेरी भूल चूक को जो है वो क्षमा करिएगा, मुझे क्षमा करिएगा, मुझे नहीं पता। ये है पूजा, ये है जो है पूजा की शुद्धता है और पूजा की भावुकता है। माँ बेटे को कहती है कि आज और छठ का त्यौहार है, क्योंकि जो ईख है उसको तुम्हें ही लेके जाना है, जो दौरा है उसे तुम्हें ही सर पे उठाना है। और किस तरीके से जो है वो उस पूरी जो विधि है उसमें सब जो है वो लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो छठी मैया का जो है त्यौहार है वो सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, सिर्फ एक व्रत नहीं है, उसमें करुणा है, उसमें भावना है, उसमें निष्पक्षता है, उसमें शुद्धता है। और ये कहानी में एक महत्वपूर्ण बात रह गई, वो ये रह गई कि दो मैंने बताया आपको कि छठी मैया का त्यौहार एक जो है वो ब्रह्मा वाला और एक मैंने कात्यायनी माँ वाला बताया। एक कथा ये भी कहती है छठी मैया के इस कहानी में कि छठी मैया का जो व्रत है, सवाल ये भी उठता है कि भाई छठ का जो त्यौहार है सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, तो इसका कोई जो है वो सटीक जवाब नहीं है, लेकिन जो पुराणों में उल्लेख है उसमें ये माना जा सकता है उसके मापदंड के अनुसार कि महाभारत काल से जो है वो छठी मैया का जो व्रत है वो आरंभ हो चुका था। द्रौपदी ने रखा था छठी मैया का व्रत और एक व्यक्ति ने रखा था। भागलपुर एक जगह है बिहार में, और वहाँ के जो राजा थे वो कर्ण थे। माना जाता है कि कर्ण ने भी जो है वो छठी मैया का व्रत रखा था। अब चूंकि कर्ण तो खुद ही सूर्य पुत्र थे, सूर्य के जो है वो पुत्र थे वो, तो उनकी उपासना के लिए करने के लिए वो जो है व्रत रखते थे। और माना जाता है कि रणक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में जब जो है अपने अर्जुन के तीरों से जो है
मृत्युशैया पर जो वीर गति को प्राप्त हो रहे थे कर्ण, तो ऐसे में जो है सूर्य की चमक भी जो है वो एक वक्त के लिए जो है वो थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई और सूर्य भी जो है उनके आंखों से भी आंसू निकल आए। मेरा मानना है कि आप और हम अपनी इस जिस यात्रा में चल रहे हैं, ईश्वर ने हमें जिस यात्रा में भेजा है, उस यात्रा में आधुनिकता के मार्ग पर जाना गलत नहीं है, लेकिन आधुनिकता के मार्ग पे जाने जाते अपनी रीति रिवाजों को, अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ना, अपनी परंपरा को भुला देना, वो मूर्खता कहलाती है। हमें प्रभु बनना है, हम प्रभु के मार्ग पर हैं और इस मार्ग पर ही जो है ये तय होगा कि हम कितने अच्छे इंसान हैं। यदि हर कोई, आप, मैं और कोई, अगर हम हर कोई अपना काम सही तरीके से कर सके और तरक्की करिए बहुत, लेकिन रात को सोने से पहले अगर आपने भगवत गीता का एक भी अध्याय पढ़ लिया तो मैं मानता हूँ कि हमें और आपको और भारतवर्ष को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को जो है वो समाप्त करना चाहूँगा। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई कथा के संग। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए।